इसलिए हम तुमको कुछ पढ़ाते नहीं है, क्योंकि फिर तुम कोई रिवॉल्यूशन नहीं लाओगे, और राजा वही बनेगा जो रिवॉल्यूशन लाएगा। और आप वहीं पर खड़े, आंखों में कमीनापन लिए, एकदम राजा की तरह मुस्कुरा रहे हैं। अब बारी आती है आपके मौसा जी फूफा जी की, जो हर साल दिवाली में पड़ोसी से मिलने वाले वही 5-10 साल वाली बासी सुन पापड़ी को हेरा फेरी करके आपके घर में चिपका जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में पाद मारकर और हक्कर जाने वाले चलते फिरते शौचालय की जगह तुम्हारे दिल में नहीं, बल्कि तुम्हारे रॉकेट पे होना चाहिए। जिंदगी में कभी भी दूसरों को पाने के लिए कभी खुद को मत खोना यार। जय हिंद फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। कौन बोला? खड़े हो जाओ। अरे बुड़बक, आज तुमको पढ़ाते हुए कोई देखा है कि तुम लिखते हुए देखोगे? चलो बैठो चुपचाप। देखो, हमारा काम तुमको राजा बनाना, राजा, ये पढ़ाना लिखाना नहीं यार। हम तुमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं, बल्कि तुमको डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बनना सिखाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो अभी पटाखे का बिजनेस एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। तो अब यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि तुम राजा बनने लायक हो या वही भिखमंगे बनने लायक। तो देखो, एक आम इंसान यहाँ पर वही पुराना घिसा पीटा तरीका आजमाएगा और ये पटाखे की फैक्ट्री लगाएगा। इसलिए हम तुमको कुछ पढ़ाते नहीं है, क्योंकि फिर तुम कोई रिवॉल्यूशन नहीं लाओगे, और राजा वही बनेगा जो रिवॉल्यूशन लाएगा। समझ रहे हो? मगर उसके लिए तुमको शक्ति अर्जित करना पड़ेगा, और वो भी किसी खास जगह से। ऐसी शक्ति जिसे पाने के बाद ना तुम्हें कोई इंडस्ट्री लगाने की जरूरत पड़े, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि आखिर ऐसी शक्ति आएगी कहाँ से? तो देखो, यहाँ पर हम तुमको एक बहुत ही सस्ता आइडिया बहुत ही महंगे तरीके से बताने जा रहे हैं, जो मोटी मोटी लागत के बावजूद भी पटाखे की इंडस्ट्री कर नहीं पाती करोड़ों की वसूली, वो कर दिखाएगी। अब बस 5 रुपए की मूली, तो खाओ बस मूली है और बनाओ पटाखे अनेक। ये होती है सर राजा बनने की क्वालिटी। अब बन गए आप राजा, अब बदल दो इस दुनिया को जो पाषाण काल से यूं ही चलते आ रही है। अब कर लीजिए अब पटाखों का रिकॉर्ड और प्रोडक्शन। अब बताओ कि आज तक किसी माई के लाल या किसी बाबू के सोना ने लाया है सर रिवॉल्यूशन? नहीं लाया है सर, क्योंकि हर किसी के बम में इतना दम नहीं, और जिसके बम में है कड़ाके का दम, वही बनेगा सर राजा नंबर 1। अब जितनी शक्ति अर्जित की है तुमने, निकालो सबको दबा के बाहर। याद रहे, पटाखे का प्रोडक्शन जितना बढ़ाना हो, मूली की मात्रा उसी क्वांटिटी में बढ़ाते चलो, और पटाखों की अलग अलग वैरायटी मैन्युफैक्चर करने के लिए मूली का सेवन अलग अलग रूप में करें। जैसे कि गांड में दम अनुसार मूली ठूस लिए, पेट में दम अनुसार मूली का पराठा भकोस लिए, और लीवर में दम अनुसार मूली का सैलेड भकोस लिए। ऐसे ऐसे करके भकोसे जा रहे हैं। बस इसके बाद यहां भी होगा वहां भी होगा, तेरा ही जलवा। तो साहब, अब बन गए आप राजा। अच्छा, अब आपने दुनिया तो इधर उधर कर लिया साहब, मगर राजा बनने का आखिरी नियम यह है कि अपनी अर्जित शक्ति का उपयोग करके अपनी जिंदगी में आम जनता नहीं, बल्कि आम के अचार जैसे आपकी जिंदगी में खटाई निचोड़ने वाले लोगों का कल्याण करना है। तो सबसे पहले आप पहुंच गए उन रिश्तेदारों के घर जो अनवांटेड प्रेगनेंसी की तरह बिन मांगे एडवाइस से आपकी डॉल्बी डिजिटल जैसी स्मूथ लाइफ को ऑर्केस्ट्रा का नाच बना कर रख देते हैं। तो अब आप खड़े हैं वहां पर उसी पुराने एटीट्यूड में, ऐसे करके हाथ जोड़कर, और आपकी दस्त जैसी शक्ल देखकर उनकी आंखों में साहब ओआरएस वाले पानी की चमक आ जाती है। अब जैसे ही आपके पैरालाइज्ड करियर को अर्थी तक पहुंचाने वाली एडवाइस देने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला, तो वैसे ही आपने साइलेंट मोड में छुरछुरी बम छोड़ दी साहब। बस इतने में ही पूरा गेम पलट जाता है। जो कल तक आपकी जिंदगी पर उल्टियां मारते आ रहे थे, वो आज टॉयलेट में जाकर उल्टी मार रहे हैं।
और आप वहीं पर खड़े आंखों में कमीनापन लिए एकदम राजा की तरह मुस्कुरा रहे हैं। अब बारी आती है आपके मौसा जी फूफा जी की, जो हर साल दिवाली में पड़ोसी से मिलने वाले वही 5-10 साल वाली बासी सुन पापड़ी को हेरा फेरी करके आपके घर में चिपका जाते हैं, और दुकान का नाम तो ऐसे बताएंगे जैसे इंद्र की स्वर्ग नगरी से 56 भोग लाए हो। तो अपने राजा की तरह सीना चौड़ा करके और पिछवाड़ा टेढ़ा करके आज सोन पापड़ी का बदला अन्नार बम से ले लिया। अब आप राजा की तरह अपनी चाल मस्तानी करके पहुंचे अपनी एक्स दीवानी के घर, जिसका नाम तो खुशबू था, मगर वो आपकी जिंदगी पर पाद मार के चली गई थी। ध्यान रहे, यहाँ पे भावनाओं में बहकर आपको सुतली बम की तरह से लिपटना नहीं है। सख्त बने रहो यार, मतलब जवान इंटेलिजेंट लौंडे हो तो तुम्हारी जिंदगी में पाद मारकर और हक्कर जाने वाले चलते फिरते शौचालय की जगह तुम्हारे दिल में नहीं, बल्कि तुम्हारे रॉकेट पे होना चाहिए। समझ रहे हो? निकालो अपनी फैक्ट्री से रॉकेट बम और इसके चारों तरफ की फिजाओं में ऐसा फायर करो कि अपना नाम खुशबू तक भूल जाए, और अपना नाक बंद करके और आपसे हाथ जोड़ के आपसे दुहाई मांगे, और उस वक्त आपको राजा की तरह सर ऊंचा करके अपना खोया हुआ स्वाभिमान अपने सीने में भरना है। फिर उसके बाद एक आखिरी रॉकेट बम उसकी यादों के नाम का फायर करके उसको अपनी जिंदगी से, इसके वेलोसिटी से ऐसे निकालो कि फिर कोई भी मायाजाल का ग्रेविटेशन फोर्स तुम्हें झुका नहीं सके यार। समझ रहे हो? बस इतना आपने कर लिया, फिर यकीन मानिए अब बन गए इस दुनिया के राजा। अगर आपकी जिंदगी से कोई जाना चाह रहा है तो उसे फौरन विदा करो। बोलो निकलो निकलो, जल्दी चलो। फिर उसके बाद बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, जिंदगी में कभी भी दूसरों को पाने के लिए कभी खुद को मत खोना यार, क्योंकि इस दुनिया में तुमसे बेशकीमती इंसान कोई नहीं है यार। और इसके बाद याद उनको करना है जिन्हें न्यू ईयर और आईपीएल के पटाखों से तो बड़ा ऑक्सीजन मिलता है, मगर दिवाली के पटाखों से जिनकी हालत 3 इडियट्स वाले राजू के पापा की तरह हो जाती है। तो दुनिया के इन दुखियारों का दुखरना एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और राजा होने के नाते ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर नहीं, बल्कि आपकी गांड पर है। तो राजा होने का दायित्व आपको बड़े धैर्य के साथ निभाना है। सबसे पहले आपको अपनी फैक्ट्री का लोकेशन उनके मुंह पर सेट करना है, और उसके बाद जैसे ही बाहर के पटाखे फटना शुरू हो, आप उनके श्वास नाली के ठीक सामने शुद्ध मूल्य से निर्मित ऑर्गेनिक चटाई बम फोड़ना शुरू कर दे। एकदम तक 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 मार के एकदम तड़तड़ा दे साहब, और तब तक न रुके जब तक कि बाहर के पटाखे और उससे दूषित वायु का प्रकोप कम ना हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होती है राजा बनने की क्वालिटी, और कुछ ऐसी होती है राजा की दिवाली। समझ रहे हो? यार मतलब कुछ समझते ही नहीं हो तुम। किसी छम आगे करेजा में समाने से या बहिया में कचा कच मारने से कोई राजा नहीं होता। जो बाहुबल अर्जित करके पिछवाड़े में दम इतना लाए कि कटप्पा जैसे अपने ही गद्दारों का फटके हो जाए आधा। और जो देख रहा है मेरी इस वीडियो को, वो हर शख्स कहलाएगा इस दुनिया का राजा।